हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल ग्रो विद विकास पर। मेरे साथ आप यूपीएसआई, यूपीटीपीएससी, पीईटी व अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य अध्ययन के विषयों को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो यूपीएसआई परीक्षा में जीएस के सेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला मूल विधि का सेक्शन है, जिसमें कुछ विविध अधिनियम की बात की गई। उन विविध अधिनियमों में आज जिस अधिनियम की बात करेंगे हम वो है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। किसकी बात करेंगे? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ठीक, तो बात करें घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की, तो इसमें जो है ये क्या है घरेलू हिंसा। ठीक है, इस चीज की परिभाषा समझे कि क्या है घरेलू हिंसा। ठीक, घरेलू दायरे में होने वाली हिंसा को घरेलू हिंसा कहा गया। ठीक है, घरेलू दायरे में होने वाली हिंसा को क्या कहा गया? घरेलू हिंसा। इसमें किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ठीक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, इस तरह के किसी भी प्रकार का उत्पीड़न घरेलू हिंसा को परिभाषित करता है ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका उस महिला से पारिवारिक संबंध हो। अब क्या है शारीरिक? जैसे कि थप्पड़ मार देना, धक्का दे देना, चोट पहुंचा देना शारीरिक हो गया। मानसिक, उसे बार बार मानसिक दबाव देना। भावनात्मक, ठीक, उसके मायके वालों को या परिवार से जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों को अपशब्द कहना या बार बार किसी बात का उलाहना देना। आर्थिक, उसके जरूरी खर्चे के लिए उसे आर्थिक सहायता न प्रदान करना। इस प्रकार का किया गया कोई भी कृत्य क्या कहलाता है? घरेलू हिंसा कहलाता है। ठीक है, जिसमें बोल रहा हूं आप उसे नोट भी करते चलिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक, ये क्या कहलाता है? घरेलू हिंसा कहलाता है। कौन पात्र होगा? ठीक है, कौन कर सकता है घरेलू महिला हिंसा अधिनियम में? कौन पात्र होगा? ठीक है, पात्र की बात करें तो पात्र कोई भी हो सकता है। ठीक है, पत्नी भी हो सकती है, ठीक है, माता भी हो सकती है, ठीक, माता भी हो सकती है, पुत्री भी हो सकती है, ठीक है, ठीक, चाची भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, ठीक, ऐसा कोई भी, ठीक, सारे लोग क्या हैं? ठीक है, ये उसके पात्र हैं। जरूरी नहीं है कि आमतौर पे घरेलू महिला हिंसा अधिनियम का मतलब समझते पति पत्नी का विवाद, तो सिर्फ पति पत्नी का नहीं है, ये एक माता और पुत्र का भी हो सकता है। पुत्र द्वारा माता को बार बार उलाहना देना, या कोई बहन है, ठीक है, वो भी पात्र हो सकती है। ठीक है, बहन जब तक उस घर में रह रही है वो भी उसकी क्या है? पात्र है। ठीक है, वो भी क्या है? उसकी पात्र है। ठीक है, पिता और पुत्री, ठीक है, पिता और पुत्री भी इसमें क्या होती हैं? शामिल होती हैं। ठीक, तो ऐसा कोई भी संबंध जो महिला से है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा क्या कहलाएगा? घरेलू हिंसा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घरेलू हिंसा कहलाएगा। अब इस प्रकार, ठीक है, महिला के एक संवैधानिक अधिकार, ठीक, आप अनुच्छेद 21 में पढ़े हैं, दैहिक स्वतंत्रता व जीवन, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साथ ही वर्ष 1993 में जो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, उस समझौते को लागू करवाने के लिए, उस समझौते को लागू करवाने के लिए जो भी प्रावधान किए गए, जो कदम उठाना था, उसके तहत जो है, उसके तहत एक घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लाया गया। ठीक है, जो कि 13 सितंबर 2005, कब? 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ। ठीक है, कब पारित हो रहा है? 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ। 14 सितंबर को भारत सरकार के गजट में प्रस्तुत हुआ, और इसके बाद जो है यह लागू कब हुआ? महत्वपूर्ण डेट याद रखिए, पारित कब हो रहा है? 13 सितंबर 2005 को, जबकि लागू होगा 26 अक्टूबर 2006 को। लागू होने में एक साल बाद। ठीक है, यूपीए की सरकार थी उस समय, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह देशी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। उनके समय में ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 क्या हो गया? लागू हो गया। 5 में पारित हुआ है और 6 में क्या हो रहा है? लागू हो रहा है। ठीक है, अब इसके तहत कई सारी धाराओं में इसकी क्या की गई? व्याख्या की गई। ठीक है, अब उन धाराओं की बात करें, ठीक, बात किसकी करें? उन धाराओं की बात करें। ठीक है, तो धारा 1 क्या कहता है? ठीक है, तो धारा 1 में जो है परिभाषा की बात की गई। ठीक है, संक्षिप्त परिभाषा की बात की गई। उसी तरह से धारा 4 की बात करेंगे। ठीक है, घरेलू हिंसा की सूचना।
ठीक है, किसकी बात करेंगे? घरेलू हिंसा की सूचना। मतलब कि सूचना कौन दे सकता है? अगर हिंसा हो रही है तो सूचना कौन दे सकता है? ठीक है, तो या तो वह पीड़ित महिला स्वयं दे सकती है या किसी अन्य व्यक्ति, वो पड़ोसी भी हो सकता है, वो भी दे सकता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि कई बार, ठीक है, पड़ोसी चाहकर भी सूचना नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्यों? कि उन्हें लगता है कि उनका पर्सनल मामला है, हम उस पर हस्तक्षेप करेंगे तो हो सकता है, ठीक है, वो महिला बाद में मुकर जाए, ठीक, तो सारा आरोप हमारे ऊपर आ जाएगा। इससे अच्छा है कि इससे क्या रहे, दूर रहे। लेकिन ये महिला का अधिकार है कि अगर उसका किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है तो वह स्वयं सूचना दे सकती है, या तो जो है वो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी सूचना दिलवा सकती है। ठीक है, ये बात किसमें की गई? धारा 4 में की गई। ठीक है, अगली बात किसकी करेंगे? धारा 12 की करेंगे। किसकी बात करेंगे? धारा 12 की बात करेंगे। ठीक, किसकी बात होगी? धारा 12 की बात होगी। ठीक है, इस संरक्षण अधिकारी द्वारा, यानी जिसको सूचना दिया गया, ठीक है, किसको? संरक्षण अधिकारी। कौन होता है? संरक्षण अधिकारी। संरक्षण अधिकारी द्वारा इस संबंध में मजिस्ट्रेट को क्या करना? सूचना प्रदान करना। ठीक है, किसको सूचना देना है? मजिस्ट्रेट को। संरक्षण अधिकारी द्वारा, ठीक है, मजिस्ट्रेट को सूचना प्रदान करना। ठीक, धारा 12 कहता है सूचना संरक्षण अधिकारी किसे प्रदान करेगा? ठीक है, वो प्रदान करेगा किसको? मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट कहेगा कि अगले 3 दिनों के अंदर प्रतिवादी को क्या किया जाए? हाजिर किया जाए। ठीक है, मजिस्ट्रेट क्या कहेगा? अगले 3 दिनों के अंदर प्रतिवादी को क्या किया जाए? हाजिर किया जाए, और 60 दिन के अंदर मामले का क्या किया जाए? निस्तारण किया जाए। यानी कि कितने दिन में हाजिर करना है? 3 दिन में प्रतिवादी को हाजिर करें। ठीक, प्रतिवादी को क्या करें? हाजिर करें। ठीक है, और 60 दिन में मामले का क्या होना चाहिए? निस्तारण होना चाहिए। 60 दिन में मामले का निष्पादन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मामला कितने दिन में समाप्त हो जाना चाहिए? ठीक है, 60 दिन में। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब महिला अपने परिवार में किसी पुरुष के प्रति इस तरह की वो बात करेगी, रखेगी, ठीक है, हो सकता है जब तक मामला चल रहा उस पुरुष द्वारा और उत्पीड़न किया जाए। तो इससे बचने के लिए कहा कि जल्दी से जल्दी मामले का क्या होना चाहिए? निस्तारण होना चाहिए। ठीक है, इस दौरान उसे सुरक्षा भी प्रदान की गई है। उसे सुरक्षा भी प्रदान की गई है कि जब तक ये मामला चल रहा है तब तक प्रतिवादी उस महिला, यानी कि जो वादी है, उसे दूर रहे। यदि वो एक ही कमरे में रह रहे हैं तो उस कमरे में प्रवेश ना करें। ठीक है, इसके अलावा और भी बात होती है, जैसे क्षतिपूर्ति की बात होती है। ठीक है, यदि महिला को शारीरिक चोट लगी है, ठीक है, या किसी अन्य प्रकार का उसे खर्चा या आर्थिक क्षति हुई है, तो उस क्षति की भी भरपाई की जाएगी। ठीक है, उस क्षति की भरपाई की जाएगी। अब जो घरेलू हिंसा के मामले हैं अधिकतर जो है, ठीक है, पति पत्नी से जुड़े होते हैं। तो ऐसे मामलों में, ठीक है, जो न्यायालय है, जो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट है, वो ये जानता है कि हो सकता है, चलिए आज जो है गुस्से में निर्णय ले लिया गया है, ठीक, एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बाद में मन बदल जाए। ठीक है, तो क्यों ना इन्हें एक मौका प्रदान किया जाए। तो धारा 17 के तहत, ठीक है, कौन से नंबर के तहत? धारा 17 के तहत साझी गृहस्थी में रहने का आदेश देता है। ठीक है, कहता है कुछ दिन तक आप लोग साथ रहिए। ठीक है, साझी गृहस्थी में रहने का आदेश। कुछ दिन तक आप लोग साथ रहिए, उसके बाद भी अगर आप में नहीं बनती है, मतलब सहमति नहीं हो पाती, तब आगे की प्रक्रिया देखेंगे। लेकिन एक संभव प्रयास आप भी करिए ताकि जो है इस मामले को क्या हो सके, एक समाप्ति की जा सके। ठीक है, बेहतर यही होगा कि आप दोनों अलग ना हो। इस प्रकार की प्रक्रिया ठीक न्यायालय द्वारा अपनाई जाती है। ठीक है, अगला बात क्या कहता है? धारा 20 की, जो अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, धन का अनुतोष प्राप्त करना। ठीक है, धन का अनुतोष प्राप्त करना। ठीक, अनुतोष प्राप्त करना। ठीक है, क्या हो गया? क्षतिपूर्ति की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? देखिए, मानहानि अलग है, यह है आर्थिक क्षतिपूर्ति। जो खर्चा उसका आ रहा है वो खर्चा कौन उठाएगा? प्रतिवादी को देना होगा। किसे देना होगा? प्रतिवादी को देना होगा। ठीक है, उसी प्रकार धारा 22 जो है ये है आपका मानहानि। ठीक, यदि उस महिला को बाद में लग रहा है कि ये जो हमारा अपमान हुआ है, मेरे सम्मान पे जो ठेस पहुंची है, उसका मुझे प्रतिकार मिलना चाहिए, मानहानि मिलना चाहिए, तो इसके खिलाफ, प्रतिवादी के खिलाफ मानहानि का भी क्या कर सकती है? दावा कर सकती है। ठीक है, अब बात करें अगला जो है धारा 23 की। धारा 23 क्या कहता है? ठीक, मजिस्ट्रेट द्वारा एक तरफा कार्रवाई। ठीक है, क्या कहता है? मजिस्ट्रेट द्वारा एक तरफा कार्रवाई। ठीक, ये कब होगा? मजिस्ट्रेट द्वारा एक तरफा कार्रवाई। ठीक, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, मजिस्ट्रेट ने कहा था 3 दिन में हाजिर करिए। अब ये सामने वाला बंदा जा ही नहीं रहा है, सरकार
कोर्ट नोटिस भेज रही है, सम्मन भेज रही है, परंतु तो जा ही नहीं रहा। तब ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट को पूर्ण अधिकार है कि बिना सुने हुए मामले में एक तरफा निर्णय ले सकता है और प्रतिवादी को तुरंत ही क्या ठहरा सकेगा, दोषी ठहरा सकेगा। ठीक है, कब? बुलाने पर भी नाजार है, बुलाने पर नहीं जाने पर। ठीक है, तो प्रतिवादी है वो नहीं जा रहा है, तब कोर्ट ऐसा निर्णय ले सकती है। ठीक है, कि हम जो है इस मामले में आपको क्या कर रहे हैं, आपके खिलाफ एक तरफा फैसला कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो मामला चलता है वो किसकी अधिकारिता में आता है, तो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट। ठीक है, धारा 27 क्या कहता है, अधिकारिता की बात करता है। किसकी बात करता है, अधिकारिता। अधिकारिता में क्या है, ठीक, किसका अधिकार है, तो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट। ठीक, इसके अलावा महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय। ठीक है, यहां पर, ठीक है, यहां पर ये इनके अधिकार क्षेत्र में ये मामले आते हैं जो घरेलू हिंसा से जुड़े होते हैं। अगला क्या कह रहा है, धारा 29, यानी कि प्रतिवादी को फैसला सुना दिया गया और उसे लग रहा है कि ठीक नहीं निर्णय आया है। ठीक है, उसे तो अपीली अधिकार दिया गया है। ठीक है, क्या अधिकार मिला है, अपीली अधिकार। कहां पर कर सकता है, तो सेशन कोर्ट में कर सकता है। कहां पर, सेशन न्यायालय में वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। कहां पर, सेशन न्यायालय में। ठीक है, फैसला सुना दिया प्रथम श्रेणी के, प्रतिवादी को दोषी ठहरा दिया, उस पर कुछ जुर्माना जो भी लगाना लगा दिया। उसे लग रहा है नहीं ठीक नहीं है, ये जो निर्णय आया है उसमें मेरी बात नहीं सुनी गई है, तो अब वह अपील कहां कर सकेगा, तो सेशन कोर्ट में, यानी सेशन न्यायालय में क्या कर सकेगा, अपील कर सकेगा। ठीक है, अगला कहता है, ठीक है, कि क्या कार्रवाई होगी। ठीक, अनुच्छेद 31 की बात करता है। ठीक, अनुच्छेद माफ करिएगा, धारा 31 ये क्या कह रहा है, यदि आदेश का उल्लंघन होगा। ठीक है, कोर्ट ने आदेश दे दिया लेकिन उसका क्या हो रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, तब ऐसे में 1 वर्ष का जेल यानी 1 वर्ष का कारावास व 20,000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं घरेलू हिंसा अधिनियम से जुड़ी हुई। ठीक है, प्रमुख धाराएं। ठीक है, इनमें से कुछ धाराएं आपको विशेष रूप से याद करनी, जैसे कि धारा 4, धारा 17, धारा 12 और धारा 31, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, बाकी आपको डेट याद रखनी है कि कब पारित हुआ है और कब लागू हुआ है। ठीक है, कौन पात्र है, तो पात्र कोई भी महिला जो आपके पारिवारिक संबंधों में जुड़ी हुई, चाहे वो बहू भी हो सकती है, ठीक है, माता भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, पुत्री भी हो सकती है, गोद लिव इन पार्टनर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं घरेलू हिंसा अधिनियम में रखी गई है। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैंने आपको एक अधिनियम के बारे में बताया जो मूल विधि का एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। ठीक है, इसे अच्छे से नोट करें, समझें, जरूरी पॉइंट जो को अपनी कॉपी में लिखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।